सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाई है। ये फटकार क्यों लगाई, राहुल को क्या नसीहत दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। सुप्रीम कोर्ट एक मामले में सुनवाई कर रहा था। ये मामला जुड़ा है राहुल गांधी से। दरअसल 2022 राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान भारत चीन तनाव पर एक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी क्या थी? राहुल ने एक भाषण में कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस बयान को आधार बनाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया। याचिकाकर्ता ने क्या कहा? लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल शिकायत में श्रीवास्तव ने कहा है कि नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। भारतीय सेना ने 12 दिसंबर 2022 को आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही चीनी सेना को हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद चीनी सेना वापस लौट गई। इसके बावजूद राहुल गांधी ने सेना को अपमानित करने वाला झूठा बयान दिया। इससे उन्हें और भारतीय सैनिकों को धक्का लगा है। तो राहुल गांधी जी जो हैं हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी किसी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस न पहुंचाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने कहा, आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कर सकते। जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचाना कोई असामान्य बात नहीं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी के इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। राहुल गांधी ने कहा था कि शिकायतकर्ता मामले में प्रभावित पक्ष नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सेना का सम्मान करता हो वह ऐसे बयान से पीड़ित हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा है, इसके नाम पर कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल की तरफ से जिक्र करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत ने मामले पर संज्ञान लेने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। इस पर जजों ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये दलील हाई कोर्ट में नहीं दी गई थी। सिंघवी ने स्वीकार किया कि हाई कोर्ट में ये बात नहीं उठाई गई थी। करीब 5 मिनट चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल ने ये विषय संसद में रखना उचित क्यों नहीं समझा। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर क्यों रखा। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई स्थगित रहेगी और सितंबर में सुप्रीम कोर्ट मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। इस खबर पर आप जो कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।